तंवर जी, आप सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीदें मान रहे हैं? उम्मीद हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो अपनी स्थिति का आकलन करके कहती है। पहले 300 पार, पिछली बार आपने देखा 300 पार हुई, इस बार 400 पार कह रहे हैं। तो 10 वर्ष के जो बड़े बड़े काम हैं, मंदिर का निर्माण है, 370 खत्म करना है, महिलाओं के लिए आरक्षण है, 3 तलाक खत्म कर दिए, करतारपुर कॉरिडोर साफ बना दिया, नागरिकता कानून में संशोधन लेके आए, लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट एक एक राज्य में चल रहे हैं, पोर्ट, बंदरगाह, हमारे एयरपोर्ट, हमारे रोड, रेल, तो किसी भी क्षेत्र में। और गरीब कल्याण के तो नीचे शौचालय से लेकर के मुफ्त राशन, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार। तो ये जो जितने भी काम हैं, ये मैं समझता हूँ कि इसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि लोगों के अंदर रुझान है, विपक्ष नेतृत्व विहीन है और दिशा विहीन भी है। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आज देश हित में हमें करना क्या चाहिए। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। लोग देश बनाना चाह रहे हैं, वो देश तोड़ना चाह रहे हैं। तो देश बनाने की लड़ाई में मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोग जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल सब जगह खिलेगा और पहले के से ज़्यादा मार्जिन से हम सीटें जीतेंगे। तंवर जी, जिस प्रकार से बताया, लोगों का विरोध भी काफ़ी हो रहा है। कोई विरोध नहीं है, ये दूसरी पार्टी के लोग हैं। अगर उनके आप चेहरे देख लोगे तो आप बता दो कि फलानी पार्टी का फलाना पदाधिकारी है। अब आप उसको किसान कहोगे तो ये अलग बात है। किसान तो लगातार इस बात को महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले की सरकारों के मुकाबले बेहतर काम किया है। और आगे और मैं समझता हूँ कि तीसरी बार जब सरकार बनेगी 4 जून को, तो उसके बाद जो संवाद है फिर स्थापित होगा, उनके साथ बैठ करके फिर चर्चा होगी। आज 3.5 लाख करोड़ रुपया देश के अंदर किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मुआवजा उसके माध्यम से बटा है। पुरानी सरकारें 5-5 रुपये के चेक कर देती थी। सिर्फ सिरसा पार्लियामेंट में 4,500 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खातों में गया। तो अब बताइए, वो सरकार बढ़िया थी या ये सरकार बढ़िया है? ऐसे ही गरीबों के हित में जो फैसले हुए, तो हमें यकीन है कि आने वाला दौर अभी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का चलेगा और उसी में देश की तरक्की सुनिश्चित है। सुमेधानंद जी, आप राजस्थान से पहुंचे, सांसद है सीकर से, तो क्या मानते हैं, क्योंकि राजस्थान में पहले 25 की 25 ही दोनों बार सीटें थी। राजस्थान में 2 बार अपने 25 की 25 सीटें जीती है जी, और 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो विकास के काम किए हैं और देश का नाम पूरी दुनिया में उज्जवल किया है, ऊंचा किया है। आप सैन्य दृष्टि से देखेंगे, इकोनॉमिकल दृष्टि से देखेंगे, आप और किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो भारत आगे बढ़ा है, भारत ऊंचा उठा है। हम 11वें स्थान से 5वें नंबर पर आ गए और मोदी जी का संकल्प है कि 27 में हम तीसरे नंबर पर होंगे और जो 2047 का विकसित भारत की संकल्पना है उसमें दुनिया में 1 नंबर के देश होंगे। ये चिंतन किसी का है नहीं। लोग 5 साल की योजना बना करके आगे बढ़ते रहे। ये पहला प्रधानमंत्री है जो 47 तक की योजना लेकर के चला है। तो आज का यूथ, आज का युवा, आज का शिक्षित व्यक्ति, आम आदमी ये मानता है कि मोदी जी की देश को ज़रूरत है, भाजपा की ज़रूरत है और इसलिए भाजपा को वोट देना चाहिए। तो भाजपा फिर हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें जीतेगी। सुमेधानंद जी, जिस प्रकार आपने बताया कि 10 क्या 25 की 25 इस बार बता रहे, कुछ कम आने की उम्मीदें बताई जा रही हैं राजस्थान से। नहीं, उम्मीदें वही बता रहे हैं तो कांग्रेस के लोग जिनको हमने विधानसभा के चुनाव में उखाड़ फेंका, जो लोग विधानसभा के चुनाव में ये कह रहे थे कि भाजपा 80 में सिमट जाएगी, वो भाजपा 115 सीटें लेकर के आई है। तो अब पिछली बार की बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाजपा की केवल 72 सीट थी। मेरी लोकसभा में केवल मेरी 1 सीट थी हमारी पार्टी की और मैं 3 लाख वोटों जीता। इस बार तो हमारी 3 है, तो इस बार और अधिक वोटों जीतेंगे। तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं कांग्रेस के लोग, उनको फेंकने की राहुल गांधी भी फेंकता है और उनके चेले भी फेंकते हैं। इनके सिवाय तथ्यात्मक और मुद्दों पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। थैंक यू।